Hello students, welcome again to Swami Vivekananda Institute. This is Surbi Jain and today I'm gonna continue with the topic of mathematical reasoning and aptitude. Mathematical reasoning and aptitude का एक टॉपिक मैंने कराया था कोडिंग डिकोडिंग. उससे रिलेटेड मैंने इंट्रोडक्शन तो दिया था लेकिन कुछ एग्जांपल्स नहीं दिए थे. तो आज की क्लास में उसको करेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे कोडिंग डिकोडिंग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर हमारे आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें. मैं पढ़ा रही हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट नंबर 5 यूजीसी नेट पेपर 1. जिन्होंने ये सेशन पहले लिए उनको पता होगा यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट है यूनिट नंबर 5. तो गणितीय तर्क एवं योग्यता. मैथमेटिकल गणितीय रीजनिंग होता है तर्क. तर्क एंड एप्टीट्यूड इज योग्यता. सो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पुराने सेशन में मैंने जो भी कराया था एक बार उसको क्विक रिवीजन करेंगे. ठीक है, स्लाइड्स के थ्रू एंड देन विल गो द एग्जांपल. सो बेसिकली मैंने कराया था कोडिंग डिकोडिंग. कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है ना. कोड का मीनिंग बताया था शब्दों अक्षरों संख्या आदि से बनी संकेत पद्धति. सो कूट भाषा भी बोलते हैं. कोडिंग कूट भाषा. इसका कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल होता है. कोडिंग लैंग्वेज होती है. व्हाइट हेड जूनियर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोडिंग सिखाई जाती है. काफी यंग स्टूडेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स अगर माना सेकंड क्लास में है थर्ड क्लास में उनको भी कोडिंग सिखाया जाएगा. जैसे गेम्स कैसे चलती है कैसे उनकी एप्लीकेशन कैसे कोडिंग की जाएगी कैसे कमांड दी जाएगी पूरा प्रोसेस होता है. उसको आप सीखना चाहें डेमोज लेना चाहें तो व्हाइट हेड जूनियर प्लेटफॉर्म है वहां जाके देख सकते हैं. लेकिन मैं क्या बता रही कोड कोड रिलेटेड टू दैट उसमें क्या होगा कि लेटर्स हो गए वर्ड्स हो गए नंबर्स हो गए उनसे कोडिंग की जाएगी. ठीक है, कोडिंग की जाएगी इसलिए ताकि एक सीक्रेट कोड हमें मिल सके. माना कोई इन्फॉर्मेशन है मैं डायरेक्टली आपको नहीं देना चाह रही. मैं चाह रही हूँ आपको वो बात पता चल जाए लेकिन वैसे ना पता चले कि अगर इनके सामने लाउड सबको समझ आ जाए. तो हमारे बीच में कुछ ऐसा बेसिकली एनकोडिंग एक वर्ड है कि हम क्या करेंगे पहले से रूल्स डिफाइन कर लेंगे. हाँ जी, ए का मतलब सी है उसका मतलब ये है. हम कोड लैंग्वेज में डिसाइड कर लेंगे. अगर हम किसी को अच्छा बोल रहे हैं लेकिन उसका मतलब हम बुरा बोल रहे हैं तो कहेंगे ये तो बहुत अच्छी है मीन्स ये बहुत बुरी है क्योंकि हमारी कोड लैंग्वेज में अच्छे का मतलब बुरा रखा है हमने बात करने के लिए. समझ आप कोडिंग सीक्रेसी मेंटेन होती है. उसमें कूट भाषा का इस्तेमाल होता है. ठीक है, वर्ड्स आ गए लेटर्स आ गए नंबर्स आ गए इन सब का इस्तेमाल होगा. ठीक है, तो मैंने बताया था कोडिंग कोडिंग इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक और पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. और हम कर रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग. हम मैथमेटिकल रीजनिंग कर रहे हैं लेकिन ये लॉजिकल रीजनिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. लॉजिकल मतलब तार्किक रूप से मतलब बिल्कुल लॉजिकली कर रहे हैं उस चीज को. रीजनिंग तो तर्क होता ही है. तार्किक तर्क बेसिकली लॉजिकली कर रहे हैं. इसका मीनिंग से मैं जब कराऊंगी लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स तब आपको अच्छे से बताऊंगा. इनके शॉर्ट कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का जिसको हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में क्योंकि मैथ से भी रिलेटेड है. नंबर्स लेटर्स हो गए उसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले थोड़ा सा दिया भी है तो रिलेटेड भी है. नाउ टर्म कोडिंग एंड डिकोडिंग आर इंटर रिलेटेड. ये आपस में संबंधित हैं. कोडिंग डिकोडिंग कैसे इनवर्सली एक दूसरे का उल्टा है. कोडिंग का मतलब अगर ये है तो डिकोडिंग का मतलब उसका ऑपोजिट हो जाएगा. दीज आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. कोडिंग मतलब कोड बनाना. डिकोड जो कोड हमको मिला है उसको वापस एनकोड करके बेसिकली वापस डिकोड करना है डिक्रिप्ट करना है ताकि हमें मैसेज मिल जाए. ये शॉर्ट में बता रही हूँ. जैसे मैंने बताया हमने गुड का मतलब रखा था बैड. गुड को हम अज्यूम कर रहे थे बैड है ना. सो बेसिकली हमारे कोड लैंग्वेज में क्या होगा बैड एक वर्ड हो गया. ठीक है, इसको डिकोड मैंने बोला कि शी इज वेरी गुड. तो गुड हमारा कोड है या फिर बैड हमारा कोड है. सीक्रेट मैसेज हमारा है बैड. कोड हमने रखा है गुड फॉर बैड. कोड ये कहलाएगा या फिर ये कहलाएगा गुड या बैड. गुड विद द कोड. ये कोड है जिसका मतलब हम मान रहे हैं बैड है. और इसके डिकोडिंग करेंगे तो डिकोड करके हमें क्या मिल रहा है इसका संदेश क्या मिल रहा है. इससे क्या मैसेज मिल रहा है कि इसका मतलब है बैड. तो समझ आया. और अब बैड को अगर हम कोड वापस करेंगे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा सर गुड. ये अपोजिट वर्ड भी है लेकिन नॉर्मली भी ऐसा कहा जाएगा. इनके साथ मैं बोलूंगी शी इज कोई भी एक नंबर. मैं एग्जांपल देती हूँ. माना अगर मैंने बोला मैं ए बोल रही हूँ शी इज ए तो उसका मतलब शी इज वेरी पुअर है ना. अगर मैं बोलती हूँ ए का मतलब पुअर है यहाँ पे मैंने क्या बोला ए कोड रख दिया जिसका इनर हिडन मैसेज क्या है पुअर. तो बोली शी इज ए या ए कैसे बोल ए. किसी को समझ नहीं आएगा ए का मतलब क्या है क्योंकि ये तो हमको पता है जिन जिन्होंने रूल्स डिफाइन किए
जिन्होंने रूल सेट किया कि ए का मतलब पुअर होगा, हर किसी के लिए वो नहीं होगा कि हमने रखा वो हमारे लिए होगा। समझ आ रहा है ना? ए इज कोड और इसको डिकोड करके इसका मीनिंग बन रहा है पुअर। क्लियर है ना? तो कोडिंग डिकोडिंग आर इंटर रिलेटेड, इनवर्सली रिलेटेड। कोडिंग मैंने बता दी, प्रोसेस यूज फॉर इंक्रिप्शन टू गेट सम कोड और पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ सम प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स। प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स मैंने बताया ना यहाँ पे, जैसे मैंने ए का मीनिंग बताया पुअर और दी अदर, यूजिंग नंबर्स लेटर वर्ड एक्सेट्रा। इन सब का इस्तेमाल करके हमारा एक कोड मिलेगा हमें या कोई पैटर्न मिलेगा जो किसी प्री डिफाइंड, पर डिफाइंड प्री, प्री मतलब पहले से सुनिश्चित है कि हाँ जी ये रूल्स है, इसका मतलब यही होगा। ठीक है। इंक्रिप्शन क्या हो गया हमारा? सूचना को कूटांकन करना। तो बेसिकली किसी भी इंफॉर्मेशन को कोड करना, किसी भी इंफॉर्मेशन को कोड या पैटर्न में कन्वर्ट करना इंक्रिप्शन हो जाएगा हमारा। क्लियर है? मैंने बता रखा अच्छे से, बस मैं हल्का सा बता रही हूँ। डी कोड क्या हो गया? जो भी बुक संकेश क्या उसका अर्थ निकालना। जैसे मैंने ए बोला, शी इज ए, और ए का मतलब क्या है? शी इज पुअर। तो मैसेज निकल गया ना। तो किसी भी संदेश का, किसी भी कोड का मीनिंग निकालना, जरूरी नहीं कोई मैसेज, कई बार कोड भी बोलते हैं इसलिए कोड वर्ड यूज कर रहे हैं। जो भी कोड है उसका जो भी मीनिंग है वो हमें फाइंड करना है। समझ आ रहा? सो मैसेज, गेटिंग अ मैसेज ऑफ इंक्रिप्टेड कोड, कोड भी बोल सकते हैं इंक्रिप्टेड कोड, क्योंकि उसे इंक्रिप्ट किया है हमने, इंफॉर्मेशन को उसमें कोड किया है। समझ? सूचना को कुटांकन, सूचना का कुटांकन किया है। कूट मतलब कोड, अंकन मतलब लिखना, अंकित करना। क्लियर? क्लियर है ना? सो now decoding क्या होता है? Decoding is a process of decryption then of the encrypted code। तो कोड इंक्रिप्ट किया उसको डिक्रिप्ट करना, सूचना का कुटांकन किया तो उसको वापसी लाना, है ना? समझ आ रहा? तो डिकोडिंग इज अपोजिट प्रोसेस ऑफ कोडिंग, कोडिंग का अपोजिट प्रोसेस है। क्लियर है? डिक्रिप्शन मतलब विगूट भी बोलते हैं। डिक्रिप्शन दिस कन्वर्जन ऑफ एन्क्रिप्टेड डाटा इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाना। ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाने को हम बोलते हैं डिक्रिप्शन। ओरिजिनल फॉर्म क्या है? हम तो बात पुअर की करें, मेन पुअर, अगर हम उसको पुअर डायरेक्टली बोलेंगे, हम कहना भी पुअर चाह रहे हैं, शी इज पुअर, एग्जांपल के लिए, फॉर एन एग्जांपल पुअर को उसको कहना चाह रहे हैं। एंड मैंने मैसेज, अगर मैं लाउडली बोलूंगी शी इज पुअर, पुअर मीनिंग जा रहा है, कोड के थ्रू बोलूं तो भी मैसेज तो यही जा रहा है कि शी इज पुअर, जिसको समझ आ रहा है। तो मेन मैसेज जो है ओरिजिनल मैसेज है, वापस लाना एनक्रिप्टेड कोड से, का पता लगाना, डिकोडिंग, है ना? क्या बताया मैंने? द कन्वर्जन ऑफ इंक्रिप्टेड डाटा। इंक्रिप्टेड डाटा क्या है हमारा? ए, इसका मीनिंग हमने पहले से सेट करा हुआ है, इसका मतलब पुअर ही होगा, इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना। ओरिजिनल फॉर्म क्या थी इसकी? कि पुअर को तो हमने एज्यूम किया था, माना था कि ए है। क्लियर है? तो एक सिंपल मैंने एग्जांपल दिया। अभी जो हम आगे कोडिंग कोडिंग के क्वेश्चन करेंगे उसमें एक चीज को ये एज्यूम किया, दूसरे को ये किया, पूरा एक सर्कल सा, एक क्या था, एक राउंड एंड राउंड चीजें फील होंगी। तो उन सबके अकॉर्डिंग हमें पूरा पैटर्न डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ एक ही अजम्पशन दिया तो उसके बेसिस में कर दिया, माना ए को कुछ मान रहे हैं, बी को कुछ मान रहे हैं, सी को कुछ मान रहे हैं, तो पूरा ही मीनिंग चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है? माना मैंने किसी का नाम बी है, तो बी, बबीता किसी का नाम बी से नहीं रखा, बी मैंने किसी लड़की का नाम रख दिया, मतलब ए का मतलब हुआ है, लेकिन बी मैंने किसी गर्ल का नाम रख दिया, माना शमिता उसका नाम है, तो मैं बोलूंगी बी इज ए। अगर मैं बोलती हूँ बी इज ए, इसका मतलब शमिता इज पुअर, या शमिता इज, लाइक अगर मैंने ए का मीनिंग कुछ और रख दिया, ए का मतलब रख दिया नॉटी, तो शमिता इज नॉटी। अगर मैं नहीं बोलना चाह रही, कोडिंग में बात कर रहे हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू। ओके, तो इस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बेसिक का चीज है, आई गेस समझ आ रही है। नॉट डिस्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन दिस इज विगूड इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ एन्क्रिप्शन। सूचना कुटांकन का अपोजिट है विगूड। ठीक है? किसी इंफॉर्मेशन कूटांकन करना, किसी इंफॉर्मेशन को कोड करना। क्लियर है? इसका अपोजिट है डिक्रिप्शन का, दैट इज विगूड। क्लियर है? सिंपल है ना? फिर वेयर डू वी यूज कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये सब मैंने बता दिया था, कहाँ का इनका इस्तेमाल देखा जाता है ना? अब ये है फिर मैंने कुछ ये बताया था कि जो हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं इससे हमारी क्या क्या चीजें प्रमोट होती है, किस किस चीजों को बढ़ावा मिलता है? क्रिएटिव लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक सोच, क्रिएटिविटी, स्ट्रक्चरल थिंकिंग, पर्सिस्टेंस एंड रेजिलियंस, इन सबको बढ़ावा मिलता है
जब भी हम इन कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न में एंगेज होते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो इन सब चीजों को प्रमोट, ये सारी चीजें प्रमोट होती है हमारी, ये सारी कैपेबिलिटीज बढ़ती है। तार्किक सोच, रचनात्मकता, संरचनात्मकता सोच जो होती है हमारी, जैसे कि हम कहते हैं लाइक सीइंग द पैटर्न एंड आंसरिंग, फटाफट से स्ट्रक्चरल थिंकिंग का एग्जाम्पल दिया मैंने, है ना। दृढ़ता, लचीलापन, तो ये सब चीजें प्रमोट होगी, सब चीजों को बढ़ावा मिलेगा, ये सब चीजें अच्छे लेवल पे वर्क करेंगी, ये अच्छी होंगी। समझ आ रहा है। रिजीलियंस एंड परसिस्टेंस हेल्प्स टू अचीव सक्सेस। अगर हम दृढ़ हैं, दृढ़ निश्चयी है, वी आर डिटरमिन्ड काइंड ऑफ, ठीक है। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी है, वी कैन एडजस्ट आवरसेल्व्स टू द सिचुएशन, वी विल अचीव द सक्सेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। बेसिकली हेल्प, कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, उसके बाद हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन की। अभी तक मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज दी है, इलस्ट्रेशन की बात करते हैं, उससे के क्वेश्चन दिखेंगे एग्जामिनेशन में। कोडिंग यूजिंग लेटर्स ओनली, क्या बोल रहे हैं, कोडिंग यूजिंग लेटर्स ओनली, मतलब सिर्फ लेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके, लेटर्स का। लेटर्स क्या हो गए, जैसे कि हम बात करें अल्फाबेट, मानो ए टू जेड कैपिटल्स हो गए चाहे स्मॉल हो गए, हम इन लेटर्स की बात करें, इन लेटर्स को इस्तेमाल करके कोडिंग कैसे होगी। एग्जाम्पल के लिए माना स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स की बात करते हैं, ए बी सी, माना ए का मतलब हो गया शी, बी का मतलब हो गया डोमिनेटिंग, सी का मतलब हो गया माना इंडिया, डी का मीनिंग माना हो गया इज। इस तरह से कुछ मैंने मैंने चार चीजें, मैंने चार चार लेटर्स को डिफाइन किया है। ए का मीनिंग शी हो गया, डी का, ये मैंने एक रूल सेट किया है, मेरे रूल के अकॉर्डिंग इन सबका मीनिंग ये है। तो अगर मैं ABCD बोलती सीधा, अरे ABCD को लगेगा ABCD मूवी की बात कर रहे हैं, मतलब हमें नहीं समझ आएगा ABCD में क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमारा मतलब क्या, शी डोमिनेटिंग इंडिया इज, इस तरह से कुछ ना कुछ मैसेज आ रहा है, हालांकि कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज समझ आएगी, कुछ ना कुछ मैसेज तो मिला ना। जिसको पता है शी का मतलब, सॉरी ए का मतलब शी है, बी का मतलब डोमिनेटिंग है, सी का मतलब इंडिया है, या सी, हाँ सी का मतलब इंडिया है, डी का मतलब इज है, तो एटलीस्ट हमें मैसेज तो मिलेगा ना कि क्या मैसेज आ रहा है, मैसेज समझ आएगा ना हमें, राइट। इस तरह से उसने एक एग्जाम्पल दिया, है ना। अब नॉर्मल एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मैंने एज्यूम किया यहाँ पे मैंने लेटर्स को अज्यूम की टू सम वर्ड्स, एक लेटर का मीनिंग पूरा एक वर्ड रख दिया। कई बार लेटर का मीनिंग कोई दूसरा लेटर भी हो सकता है, किसी लेटर का मीनिंग कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है। और इस तरह से तो लेटर से यूज कर रहे हैं ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सो अब ना एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, इफ A B C and D रिप्रेजेंट, मतलब दर्शाते हैं क्या, रिप्रेजेंट डॉग, कैट, रैट एंड स्पैरो respectively, and sparrow respectively, मतलब क्रमश है, इसी क्रम में। ए का मतलब डॉग ही होगा, बी का मतलब कैट, सी का मतलब रेड, डी का मतलब स्पैरो, ठीक है। रिस्पेक्टिवली क्रमश है इसलिए होगा, मतलब इसी ऑर्डर में। जब भी रिस्पेक्टिवली वर्ड देखो तो इसका मीनिंग इसी सेंस में इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये दे रखा है ना, पूछ रहे हैं माना व्हाट इज द मीनिंग, माना जैसे एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मैसेज बाय लेटर्स CA। सीए से तो हम क्या सोचेंगे, चार्टेड अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, या सीए का बहुत सारे मीनिंग लिख लेंगे, लेकिन कौन डिफाइन कर पाएगा। रूल ये बता रखा है सीए का मतलब क्या हो गया, रैट एंड डॉग, तो वी आर टॉकिंग अबाउट रैट एंड डॉग, रैट डॉग। हालांकि इससे कुछ पैटर्न नहीं मिला, लेकिन हमें कुछ मिला ना, एक दूसरी चीज छुपी, सिंपल एग्जाम्पल है, प्रॉपर इस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होंगे, क्लियर है। चीज समझ आई, जिस तरह से एक लेटर के पीछे कोई इंफॉर्मेशन हिडन होगी, तो उसके थ्रू हम अपना मैसेज को क्लोज करेंगे। समझ आ रहा है, समझ आया मैंने क्या बोला। तो अगर प्रॉपर एग्जाम्पल की बात करें तो कैसा दिखेगा, ये देखते हैं।
हम्म एंड सो ऑन। इन्होंने बता दिया इन शॉर्ट कि ए का मतलब सी है, बी का मतलब ई है, सी का मतलब एफ है। मैंने इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में लिखी है, आपको बताएंगे कि हाँ इट मीन्स लाइक दैट। If A is coded as C, if A means C, A represents C, B represents E, and C represents F, and so on. इसी तरह से आगे कंटिन्यू होगा। Then, what is the meaning? What is the meaning of cat? तो cat का मीनिंग पूछ रहे हैं आपसे। अगर A रिप्रेजेंट कर रहा है C को, है ना, A इज रिप्रेजेंटिंग C, मतलब C A इज रिप्रेजेंटिंग C, मतलब क्या? A का मतलब C है, C का मतलब A है, क्या आ जाएगा इसमें? A इज रिप्रेजेंटिंग C, मतलब A C को दर्शा रहा है। A लिखा है लेकिन उसका मतलब हमारा है C। अगर A लिखा है तो हम मानेंगे वो C है, लिखे रहा है लेकिन वो C है। तो A हमारा एक टाइप का कोड है, और ये कोड हमें क्या बता रहा है कि इसका मतलब तो C है ना? या डिकोड, कोड एंड डिकोड एक दूसरे के अपोजिट है, तो उस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। इनके साथ क्लैरिटी नहीं हो रही कि कौन सी चीज कोड है कौन सी डिकोड है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, वैसे भी आप समझ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है, देन यू गेट टू नो बेटर। ओके, सो ई रिप्रेजेंट सी, ए सी को दर्शा रहा है, बी ई को दर्शा रहा है, और सी को दर्शा रहा है। इस तरह से जाएगा। पहले पैटर्न देखेंगे, ए के बाद सी, तो उसका मतलब हमारा बी स्किप हो गया, एक स्किप हो गया यहाँ पर। बी के बाद ई आया, सी डी ई, यहाँ दो स्किप हो गए। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली मैंने लिखा गलत है, ये डी था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, कैसे भी लिख सकती है। हो सकता है यहाँ वन का गैप हो, यहाँ टू का हो, यहाँ थ्री का हो। जैसे मैंने अपनी लेटर सीरीज कराई ना, सीरीज में इस तरह गैप है, हमने पैटर्न को ऑब्जर्व किया है, बाद में कोडिंग कोडिंग करानी, ताकि आप जब यूनिट नंबर सिस्टम पहले कर ले, उसमें नंबर सीरीज कर ले, टाइप्स ऑफ नंबर्स कर लें, उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर सीरीज हो गई, लेटर सीरीज हो गई, उनको ऑब्जर्व करना सीखोगे तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने भी इजी हो जाएंगे। तो उसी तरह से जाएंगे थोड़े पैटर्न। यहाँ पे वन का गैप है, यहाँ भी वन का गैप है, यहाँ भी वन का गैप है, ई छोड़ के, इसका मतलब बाकी लेटर्स भी वन वन रिप्रेजेंट करेंगे, वन वन का गैप आएगा। तो अगर हम सी की बात करें तो सी के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे ई रिप्रेजेंट करेगा, सी इज रिप्रेजेंटिंग ई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ए का मीनिंग सी बता रहे हैं, बी का डी बता रहे हैं, सी का एफ बता रहे हैं। सी का मतलब यहाँ पे ई नहीं, एफ ही होगा, ये तो क्वेश्चन में दिया है। वन स्किप करके, है ना, एफ आ जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में से भी हेल्प ले सकते हैं, सी। टी का क्या होगा, टी के लिए तो नहीं पता, बट हमें ये पता है कि वन वन का गैप है। तो इसमें हमारी क्या लेटर सीरीज वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है ना, वन लेटर सीरीज वाला। तो क्या आएगा यहाँ पे टी के बाद, यू, यू को छोड़ देंगे हम, एफ सी वी, एफ सी वी आएगा, मतलब समझ आ रहा है? मतलब कैट बोल रहे हैं और एफ सी वी बोल रहे हैं, तो मीनिंग सिमिलर जा रहा है। और ये किसको समझ आ रहा है, जिन्होंने ये कोडिंग के रूल्स इनको पता है, जिसको पता है कि हाँ जी वन वन स्किप करके हम बात करना चाह रहे हैं, उन्हीं को पता चलेगा। ये सब चीजें हर किसी को नहीं समझ आएगी, क्योंकि ये कुछ रूल्स है। मैंने बताया था कोडिंग में कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, उनके बेसिस पे कोडिंग या डिकोडिंग की जाती है। क्लियर है? सो समझ आ गया ना? तो ए को हम इस तरह कोड कर रहे हैं बेसिकली। अगर हम ए लिख रहे हैं तो इसको इस तरह से कोड कर रहे हैं, तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है सी को। समझ आ गया ना? तो अगर एक कैट लिखा है तो इसका मीनिंग ये जा रहा है। अब ना अगर मैं ये बोलूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अब वैसे वाला मीनिंग नहीं पूछा, व्हाट इज द कोड बोल सकते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर, कूटांकन क्या होगा कैट के लिए, वो होगा एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आ जाएगा, हुज कोड इज कैट। अभी क्वेश्चन में आ गया हुज कोड इज कैट, किसका कोड कैट बनेगा, मतलब किस, कौन सा ऐसा कोड होगा जिसका हमारा कैट आएगा सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमें सोल्यूशन सेंस में दिया गया। समझ आ रहा है? ये डिकोडिंग वाली फॉर्म कह सकते हो। हम डिपेंड करते हैं कोडिंग, इसको कोड मान रहे हैं, इसको कोड मान रहे हैं, इसको कोड मान रहे हैं, डिकोडिंग पार्ट हो गया हमारा। क्लियर? और तो इस तरह से अगर बात करेंगे तो फिर ये है, यहाँ पे डिकोडिंग वाला पार्ट बन जाएगा। स्टूडेंट ऐसे करेंगे, हाँ जी मैम ये पैटर्न दिया है, जिससे हमने कोड क्रिएट किया, ये कोड हो गया हमारा।
यहाँ पे भी हम इसको बाद वाले को कोड मानेंगे, उसका हमें डिकोडिंग वाला पैटर्न बनाना। क्लियर है मैं क्या बोल रही हूँ? तो आपको कॉन्टेक्स्ट देखना किस सेंस में देखते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्लियर। तो कई बार क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे क्लियरली कि ये इसका कोड है, ये इसका कोड है, ये दिस इज कोडेड एज दिस इज कोडेड एज दिस, सो हाउ दिस वुड बी कोडेड, इसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। क्लियर है ना? सो कैट के लिए कैसे करेंगे, क्योंकि ये कैसे आया होगा, ये वन के गैप के बाद आया होगा। ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ए को रिप्रेजेंट कर रहा था। ए हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ए आ गया। ए लेटर कैसे पता चलेगा, ए लेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक के गैप के बाद आता है, ए से पहले तो कोई लेटर नहीं आ रहा है ना। क्या करेंगे, हमें ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कि क्या साइक्लिसिटी यूज हुई है। साइक्लिसिटी मतलब क्या, वापस गोल गोल घुमाया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक आने के बाद हम दोबारा ए पे जा रहे नहीं जा रहे हैं, है ना। तो वो ऑप्शंस में देखना पड़ेगा, अदरवाइज हम नन ऑफ अबव करेंगे, क्योंकि हम ए से स्टार्ट करके डी जेड तक जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है कि हाँ ऑप्शंस में दे रखा है, देन यू विल काउंट कि हाँ जेड के बाद फिर से ए आ गया, साइक्लिसिटी ले लेंगे हम, सर्कुलर। ठीक है ना। तो ए किसको अगर साइक्लिसिटी अलाउड है, ठीक है, नहीं तो सीधा ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ए का पॉसिबल नहीं है बैकवर्ड निकालना, है ना। ए से पहले क्या आएगा कैसे पता चलेगा, ए से पहले को स्किप करना है, उससे पहले वाला लिखेंगे, है ना। तो अगर अलाउड है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा वाई आ जाएगा, है ना। अलाउड नहीं है तो नन ऑफ अबव, कोई आंसर नहीं निकलेगा, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड हो जाएगा। क्लियर है। और टी से पहले क्या आएगा, आर एस टी ऐसे होता है, सी एस कट जाएगा तो हमारा आर आ जाएगा, तो ए वाई हमारा ऐसे कोड होगा जिसका डिकोडिंग करके हमारा क्या बनेगा। वो डिपेंड कर रहा है मैं इसको कोड मान रही हूँ या डिकोड। क्लियर हुआ मैंने क्या बताया, इस तरह से पैटर्न आएंगे, बहुत ही बेसिक एग्जांपल दिया है ताकि आप अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट दिखेंगे, इस तरह के भी हो सकते हैं, इस डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो आपको करना आना चाहिए। कुछ बेसिक क्लियर हुए ना। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना है पहले कि कोड किस बेसिस पे कर रहे हैं, हमें कुछ दो तीन एग्जांपल देंगे, हम उसमें कोई कॉमन पैटर्न देखेंगे के बेसिस पे हम अपनी कोडिंग या डिकोडिंग करें। क्लियर है नहीं, आई होप क्लियर। सो नेक्स्ट मैं प्रैक्टिकल प्रॉपर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी आपको, लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअली क्लियर करा रही हूँ चीजें कि किस तरह से दिखेंगी, है ना। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि यहाँ पर हमारा वन वन का गैप आ रहा है रिप्रेजेंट करने के सेंस में, तो इसको हम कोड में लेके जा रहे हैं। देखिए चीजें कैसे स्टार्ट हो रही है, पहले हमने नंबर्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, फिर नंबर्स को सीरीज में इस्तेमाल किया, फिर लेटर्स को सीरीज में इस्तेमाल किया। तो लेटर को सीरीज में जब हम यूज कर रहे थे तो उसमें भी हमारे डिफरेंट टाइप के नंबर्स की पैटर्न में हमारी लेटर सीरीज आ रही है। जैसे कि लेटर्स बेसिकली कैसे, एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, जैसे लेटर्स का इस्तेमाल कैसे हो रहा है प्राइम नंबर प्लेसेस पे, जैसे सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, 11th ऐसे हो रहा है ना। ये लेटर सीरीज आ गई बी सी ई जी एंड सो ऑन, इस तरह से आ रही है। तो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो उसमें हम नंबर सिस्टम्स में बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार, कितनी तरह की संख्याएं होती है उसका इंट्रोडक्शन का इस्तेमाल करेंगे। चीजें समझ आ रही होंगी आई होप। ठीक है, तो उसके बाद लिंक हो गई कोडिंग डिकोडिंग भी, चीजें आगे आगे स्टेप अप करती जा रही है। इसलिए बेसिक जो पहले क्वेश्चन है, जो पहले टॉपिक है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसमें अगर एक्सपर्टीज आ जाएगी तो ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के भी इजी हो जाएंगे। स्कोरिंग बहुत है, मतलब इजीली स्कोरिंग है कि कुछ ऐसा कुछ एक्सटर्नल नहीं करना है, बेसिक चीजें हैं उसी वो करना है, बहुत सिंपल टॉपिक है ना। क्लियर हुआ मैंने कैसे इंट्रो दी, तो ये चीज है कोडिंग यूजिंग नंबर्स। इंट्रो दे रही हूँ, क्वेश्चन भी नहीं है प्रॉपर, ये क्वेश्चन टाइप नहीं है, बेसिक क्लियर तो यू कैन जस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन, राइट। सो नेक्स्ट इज कोडिंग यूजिंग नंबर्स। कोडिंग यूजिंग नंबर्स, नंबर का इस्तेमाल करते हुए भी कोडिंग कर सकते हैं। नंबर्स किसी अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या नंबर्स किसी बिगर नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। या फिर नंबर्स किसी लेटर को, किसी वर्ड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कल को बोल रहे हैं वन, वन का मतलब इंडिया रख दिया, टू का मतलब चाइना, थ्री का मतलब यूएसए। तो अगर हम टू बोल रहे हैं किसको समझ आ रहा है, हम यूएसए की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, हम उस नंबर से समझ पाएंगे जिसने वो कोड रखे हैं। मैं अगेन वही बता रही हूँ, कोडिंग का यूज ये सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए होता है, काफी हद तक सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए, है ना। So coding using numbers in case 1, 2, 3, 4 represents, माना अगर ये दर्शा रहे क्या, Z Y X X,
ठीक है, अब ये काउंटिंग तो कंटिन्यू होती जाएगी, ये काउंटिंग मैंने ऐसे इन्फिनिट तक जाएगी, लेकिन लेटर्स तो हमारे बैकवर्ड में कहाँ तक आ जाएंगे, ए तक। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, तो रूल मेंशन क्या होगा कि या तो 1 to 26 की बात हो रही है तो हमारा Z2 A हो जाएगा। अगर मेंशन नहीं कर रहे हैं 1 to इनफिनिट जा रहा है तो Z2 A जाएगा, फिर दोबारा Z आ जाएगा, A जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब 27, यहाँ पे 27 जो नंबर होगा वो हमारा फिर से Z को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, तो 26 तक तो हमारा A आ गया, फिर से 27 नंबर पे Z आ जाएगा। क्लियर है, इस तरह से होगा। तो उसके बाद हमको बोलेंगे कि व्हाट इज द वर्ड दैट वी गेट फ्रॉम द कोड। The word that we get from the code 232327। देखो मैंने थोड़ा गैप करके लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब 2 एक इंडिविजुअल डिजिट है, 2 3 यानी 27 थोड़ा गैप पे लिखा है क्योंकि 27 साथ में है, ये 2 और 7 नहीं है। क्लियर है, सो 2 3 एंड 27। सेकंड पे आएगा बी, थर्ड पे सॉरी, क्योंकि मैंने माई 2 रिप्रेजेंट वाई, मेरा 2 वाई रिप्रेजेंट करेगा ना, में जो रूल है उसके अकॉर्डिंग बैकवर्ड है ना, तो y हो जाएगा, इसका मतलब x हो जाएगा, और 27 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा z, तो मतलब y z x बोल रहे हैं। ये वर्ड बना है चाहे इसका कोई मीनिंग है या नहीं है डजेंट मैटर, मेरा मैंने डिकोड कर दिया, ये कोड था, कोड, और डिकोड करके मेरा मैसेज था ये, दे वर टॉकिंग अबाउट दिस समथिंग लाइक दैट, की बात करें, है ना। कई बार इससे कोई माना कोई ऐसा कोड दे दे जिसका मतलब हमारा कैट बन जाए, शायद वो कैट के बारे में बात कर रहे हैं। किसी कोड का मीनिंग इंडिया बन सकता है, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। तो सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए थोड़े इन डेप्थ कोड भी होते हैं, समझ आ रहा है। नंबर्स हो चाहे लेटर्स हो, चाहे नंबर और लेटर्स दोनों का यूज हो, वे तो वही होगा, यू जस्ट नीड टू बेसिकली यू जस्ट नीड टू डिकोड और इनकोड, और आपको उसका पैटर्न समझना है कि क्या पैटर्न चाह रहा है उसका, है ना। क्लियर है, कोड समझा रही हूँ आपको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगी नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, प्रॉपर क्वेश्चन जैसे आते हैं एग्जाम्स में, कोडिंग यूजिंग नंबर्स एंड लेटर्स बोथ। अब नंबर और लेटर्स का दोनों को इस्तेमाल करते हुए माना मैंने लिख दिया A1 3 4 BY Z। अब उसका मीनिंग आपको पता है, किसी को इसका मीनिंग पता है, नहीं पता, कैसे पता होगा, पता भी नहीं होगा, ऐसे जो लिखा हम तो कहेंगे वही है, कोई कुछ ना कुछ केसेस लगाएगा, तो इसका मीनिंग मतलब जो ये बता सकता है कि ए रिप्रेजेंट कर क्या रहा है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो दिख रही है उसको हम रीड करके बता देंगे हाँ जी ये है, या अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारी नॉलेज होगी, बेस नॉलेज हमारी होगी उसके बेसिस कह देंगे दिस फर्स्ट लेटर, फिर हम 1 की बात करें मे बी दिस इज अ कोड, पर कोड क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना, कुछ 7 लेटर कोई भी वर्ड बन सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन इन डेप्थ भी हो सकती है इसमें। माना ए का मतलब ये कहना चाह रहे हो कि अल्फाबेट, उन्होंने एक साथ में रूल बता दिया कि अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट नंबर, संख्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फाबेट, और नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फाबेट। तो उस केस में क्या करेंगे, वो फटाफट से डिकोड कर देंगे। कोड ये था, इसका मीनिंग क्या है, ए का मतलब यहाँ पे 1 आ गया, 1 का मतलब क्या हो गया ए, 3 का मतलब सी, 4 का मतलब डी, बी का मतलब 2, जेड का मतलब 26 साथ में लिखेंगे और थोड़ा गैप पे लिखेंगे। क्लियर है, जैसे कोड लिखेंगे तो इट शुड फील लाइक दैट वी आर राइटिंग एक्चुअली अ कोड, है ना। जैसे मैं लिखा 1 ए सी डी, है ना, 2 26 है तो थोड़ा सा गैप पे 26 साथ, 2 और 6 साथ, है ना, 26 एक्स का मतलब क्या हो गया 24। क्लियर है, सो ये इंफॉर्मेशन थी के थ्रू दे आर टॉकिंग अबाउट दिस। क्लियर, रैंडम से एग्जांपल है, इंफॉर्मेशन तो ऐसे मिलेगी कि इन सबको बनाने का क्या ही फायदा, लेकिन हाँ जहाँ पे यूज होता है, जिस पर्सन यूज होता है वो तो होगा ही ना। क्लियर है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं दिखाया, लेकिन पैटर्न हो भी सकता है ना, जैसे माना लिख दिया बी जेड। अब ये कोड है, इसका मीनिंग क्या है आपको बताना, बता सकते हो आप, नहीं बता सकते। मैं अगर ये बोलूं दैट दीज लेटर्स आर,
हाँ ठीक है, इनसे आपको ना सीडिंग एंड प्रीसीडिंग सुना है, इससे आगे वाली लेटर या इससे पीछे वाले लेटर, अगर ऐसा कुछ बोलूं। हाँ, कि जैसे बेसिकली बी जेड और एस लिखा है, तो बी सो हो बी जेड और, तो उससे जो डिकोड करना है, दिस इज अ कोड। अब इसको मीनिंग क्या आएगा, कैसे पता चलेगा? इफ आई एम सेइंग ए टू जेड, बेसिकली जो भी अल्फाबेट्स है रिप्रेजेंट इमीडिएट नेक्स्ट लेटर, रिप्रेजेंट इमीडिएट नेक्स्ट लेटर, इमीडिएट नेक्स्ट मतलब बिल्कुल इसके बाद आने वाला। हिंदी में जैसे देखोगे तो पूरा हिंदी में प्रॉपर लिखा होगा कि जो भी अल्फाबेट है वो रिप्रेजेंट करें उस आगे आने वाले नेक्स्ट अल्फाबेट को। समझ आ रहा है? जैसे ए है तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, ए अगर लिखा है तो उसका हम डिकोड करेंगे बी। क्लियर ना? बी का मीनिंग यहाँ पे क्या आ रहा है, जेड का मीनिंग, अब जेड के बाद क्या आएगा, साइक्लिक ऑर्डर लेना पड़ेगा हमें, अगर ऑप्शन में आएगा तो साइक्लिक ऑर्डर लेंगे। सी ए, एस के बाद टी, मीन्स वो कैट बोलना चाह रहे हैं, दे आर सेइंग बी जेड एस, लेकिन वो कैट बोल रहे हैं। अब रूल कितना सिंपल था कि जो भी अल्फाबेट है उससे नेक्स्ट वाले लेटर की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से कितना ये कॉम्प्लिकेटेड सा कोड है, लेकिन हमको अगर सिंपली देखें सिर्फ कैट की बात कर रहे हैं, है ना? कितना इजिली डिकोड करके हमें मैसेज कितना अच्छा मिला है। इससे समझ नहीं आता मैसेज हमारा क्या है, लेकिन मैसेज क्या है कितना इजीली पता चल गया जब हमें रूल पता चला, रूल के अकॉर्डिंग हमने ट्रांसलेट किया है। समझ आया? ये लेटर वाला एग्जाम्पल होगा है। तो लेटर्स एंड नंबर्स दोनों का इस्तेमाल हो सकता है, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स दोनों का इस्तेमाल हो सकता है कोडिंग के लिए, और डिकोडिंग उसके अपोजिट प्रोसेस में उसी चीज को फॉलो करते हुए हम बैकवर्ड जाएंगे। पॉइंट डी, डिकोडेड आंसर बेसिकली द ओरिजिनल आंसर, द ओरिजिनल फॉर्म, है ना? इसी तरह से एक और चीज है कॉपिंग नहीं, कोडिंग। क्या हो गया, कोडिंग, कोडिंग यूजिंग नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। नाउ व्हाट आर स्पेशल सिंबल्स? कई बार इनके कोमास यूज कर दिए, हैशटैग यूज कर दिया, कोलोन सेमी कोलोन इस तरह की चीजें, फुल स्टॉप यूज कर दिया, एट यूज कर दिया एंड सो ऑन, उनका भी कोई मीनिंग हो सकता है ना? उन मे बी दीज आर रिप्रेजेंटिंग सम लेटर्स, उन रूल्स को आप देख के आप डिकोड कर देंगे मैसेज। कुछ क्लियर होगा? इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी होते हैं। एग्जाम्पल में मैं बोल ही दूं, माना ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉमा, हाँ ये फुल स्टॉप यूज कर रहा है फ्लाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमा कैन, ये मेरा हैशटैग रिप्रेजेंट कर रहा है फेमस वर्ड को, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग फेस इज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है माना रोहित, ठीक है। सो अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, इसका मतलब क्या है? किसी को पता है? देख के समझ आएगा इसका मीनिंग क्या है। पर अगर हम इन रूल्स को फॉलो करें, प्री डिफाइंड रूल्स को फॉलो करें, तो हम समझ सकते हैं दैट ये सेमी कॉलन, ये बेसिकली कॉलन का साइन हो गया, सच दैट भी बोलते थे, बस तो इसका हमें यहाँ से मीनिंग देखना, रोहित, इसका मीनिंग हो गया इज। मैंने सिर्फ कोड्स यूज करे हैं और कोड्स का मीनिंग क्या है वो देखा है, और उससे मैंने डिकोड कर दिया, तो डिकोडेड मैसेज मुझे मिल गया। समझ आया मैंने क्या बताया? कि रोहित इज फेमस, तो इसका मीनिंग निकला, इसका मीनिंग होगा रोहित इज, हैशटैग मींस फेमस, तो रोहित इज फेमस। इस तरह से माना मैं एक और कोड बोल सकती हूँ, ए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए, सॉरी, एट द रेट, इफ आई एम सेइंग एट द रेट, मैंने पर्टिकुलर प्रॉपर क्वेश्चन दिया आपको करने के लिए, यू नो क्वेश्चन वुड बी वेरी मच प्रॉपर, तो उस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, होमवर्क के लिए दिया बट अभी समझ लीजिए बेसिक, ठीक है। ये ये एंड फुल स्टॉप, माने ये तीन चीजें थी। अब इसका मीनिंग क्या जाएगा? एट द रेट का मतलब है आशिमा, कोमा का मीनिंग है कैन, फुल स्टॉप का मतलब है फ्लाई, आशिमा कैन फ्लाई, मैसेज आ गया ना मेरा? इस तरह से जाएगा। स्पेशल केसेस, नंबर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेटर्स का इस्तेमाल, वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे क्या यूज हुआ मेरा, से नंबर्स लेटर्स बोल रही मैं, वर्ड्स का यूज भी हो सकता है। मैं वर्ड्स का इस्तेमाल काफी सारे एग्जाम्पल्स में इनको वर्ड्स का यूज करके दिया रेदर देन लेटर्स ओनली। सो यहाँ पे वर्ड्स एंड स्पेशल सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ है, दीज आर स्पेशल सिंबल्स, है ना?
एंड ये बेसिकली सिंबल्स बोल सकते हैं, एंड दीज आर दी वर्ड, लेटर्स या नंबर्स अभी इस्तेमाल नहीं हुए हैं। क्लियर है मैंने क्या बोला? तो इस तरह से होगा है ना। कैसे जाएंगे तो कोडिंग टू फ्रेम सेंटेंसेस। अब मैंने बताया कोडिंग, अभी तक तो सारे सारी कोडिंग यूजिंग नंबर्स लेटर्स। अब कोडिंग टू फ्रेम सेंटेंसेस, सेंटेंसेस बनाने के लिए भी हम कोडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे किया, ये पीछे वाले एग्जाम्पल में मैं कोडिंग का इस्तेमाल किया है सेंटेंसेस बनाने के लिए। सेंटेंस क्या बन रहा है यहाँ पे नीचे, रोहित इज फेमस, रोहित इज फेमस, है ना। इधर क्या बना था, आशिमा कैन फ्लाई, बना था ना मैंने, तो इसका हमारा होता है, ठीक है ना। कोडिंग का यूज सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए भी कर सकते हैं, पूरा एक लंबा चौड़ा मैसेज अच्छा खासा जा सकता है ना। तो ये उस तरह का है, मैंने टॉपिक बता दिया, इसी तरह से यूज होगा। डिकोडिंग क्या होगा, बार बार एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, मैं जो बताया वो कोडिंग था या वो डिकोडिंग था, वो सारा कोडिंग था या डिकोडिंग था। हमें ज्यादा कोशिश में क्या कर रहा है, कोशिश की है कि हमारा मैसेज निकल रहा है, हम ये मान रहे हैं हमारा ओरिजिनल मैसेज आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का डिपेंड करते हैं कि अगर ये चीज इसको रिप्रेजेंट कर रही है, अगर ये बोल दिस इज कोडेड एज दिस, माना ए को कोड कर रहे हैं हम जेड की तरह, है ना, ए को कोड कर रहे हैं जेड की तरह, तो जेड हमारा कोड होगा, ए हमारा डी कोडेड डाटा ओरिजिनल डेटा होगा। क्लियर है। तो मैंने आपको समझाने के लिए उस तरह से बताया, डिफरेंस कोडिंग और डिकोडिंग में इतनी अपोजिट है, ठीक है। तो अपोजिट वाइज कीजिए, जब क्वेश्चन आपको थोड़े करने आ जाएंगे उसके बाद मैं एग्जैक्टली बता दूंगी कि किस डाटा को, पहले वाले डाटा को कोडिंग कब कहा जाएगा, पहले वाले डाटा को कई बार डिकोडिंग वाला पार्ट भी कहा जाएगा कि डिकोडेड डाटा है, कोडिंग इन्फॉर्मेशन है, कैसे होगा दूसरे समझा दूंगी। लेकिन अभी हम इतना समझिए एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसको ऑपोजिट वे में जाना है। कोडेड है तो डिकोडिंग आ जाएगा, डिकोडेड पार्ट है तो कोडेड पार्ट आ जाएगा हमारा। क्लियर है ना। यस, डिकोडिंग इज जस्ट ऑपोजिट है। पर डिकोडिंग से हमारा ओरिजिनल मैसेज मिलता है, कोडिंग से हमारा कोडेड मैसेज मिलता है जिसको हर किसी को समझ नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, कोडिंग से हमारा ऐसा सीक्रेट मैसेज होगा जो हर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, डिकोडेड मैसेज को वी कैन अंडरस्टैंड। समझ आ रहा है। पर ठीक है, आप अभी नॉर्मल सेंस में कीजिए, क्वेश्चन के सेंस। डू इट योरसेल्फ, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, एक ही बेसिकली ये क्वेश्चन है, इसके बाकी सारे पार्ट क्वेश्चन यही है, इसके 5 पार्ट दिए हैं, इसके आज सबको सभी को करके लाने हैं। क्लियर। इफ एबीसी एंड दीज आर रिप्रेजेंटिंग दिस देन हाउ वुड यू राइट। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप सब देख लीजिए, इसको करके लाना है अच्छे से। आई होप यू विल बी एबल टू डू इट। इतना मैंने इंट्रोडक्शन दिया उसके पे। सो हैव अ नाइस डे।